दरभंगा डीएमसीएच के आउटडोर के दूसरे रास्ते खोलने से मरीजों को हो रही परेशानी गंदगी और कचरा से। दरभंगा के लोकी थाना के नैना घाट में आपसी विवाद में 2 व्यक्ति घायल, डीएमसीएच में भर्ती। समस्तीपुर की सिंघिया में अजय झा नामक एक युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत, शव पहुंचा डीएमसीएच पोस्टमार्टम। दरभंगा वार्ड नंबर 20 के नाले की सफाई के क्रम में आउटसोर्सिंग सफाई कर्मी की करंट लगने से मौत, शव डीएमसीएच में पहुंचे मेयर। दरभंगा के बिरौल में बच्चे के छठियार मनाने के क्रम में पड़ोसी से मारपीट में घायल, डीएमसीएच में भर्ती। दरभंगा खाजासराय के रेलवे गुमती नंबर 19 के पास एक युवक ने लाइनमैन को मारी चाकू, पुलिस ने पहुंचाया डीएमसीएच। नौ जून को प्रातः 7 बजे से 4 नगर निकाय में होगा मतदान, दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की हुई ब्रीफिंग। मब्बी ओपी पुलिस ने एक पिस्टल के साथ 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार, सदर डीएसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। सर्जना निखार शिविर में छात्राओं को दिया जा रहा है कई क्षेत्रों में निःशुल्क प्रशिक्षण। संस्कृत विश्वविद्यालय में सीसीडीसी व डीओ ने संभाला कार्यभार। दरभंगा डीएमसीएच में आज कई वर्षों पूर्व जो ओपीडी जाने का रास्ता था उसे बंद कर दिया गया था, लेकिन एक बार फिर डीएमसीएच के अधीक्षक के निर्देश पर उसे खोल दिया गया है। हालांकि अभी नया जो ओपीडी का रास्ता बनाया गया है वहां गंदगी और कचरे से लोग काफ़ी परेशान हैं। ओपीडी में गौरतलब है कि 2500 से 4000 तक मरीज पहुंचते हैं। ऐसे परिस्थिति में ओपीडी के नए रास्ते से आने से लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। कहा जाता है कि यहाँ दलालों के प्रवेश करने से डीएमसीएच में डॉक्टरों और कर्मचारियों के बीच दहशत भी व्याप्त है। लड़का कोई दिखवाने आए हैं। कहाँ पे? आउटडोर में। आउटडोर में। तो ये कहाँ किधर से रास्ता है आउटडोर जाने का? पहला रास्ता तो यही है, लेकिन बाद में ये बंद हो गया था और फिर उधर से चालू हो गया था। अभी फिर यही चालू हुआ है, उधर से बंद है। बंद हो गया उधर से। ये पुल पे बताइए, ये रास्ता सही है क्या? ना, अभी तो ये कचरा है। मधुबनी के लोकी थाना के नैना घाट में एक कर्ज नहीं चुकाने पर एक व्यक्ति को पुलिस भी उठा के ले गई। बाद में उसे मारा पीटा गया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे बचाने गए उसके चाचा को भी लोगों ने बुरी तरह मारा। दरभंगा डीएमसीएच में भर्ती है, उनका इलाज चल रहा है। हमारा भतीजा के पकड़ के ले गया थाना, आ तक बाद चला गया तो ये उमेश यादव के सब मिल के मारा। वही पर हम गया धारने के लिए, छोड़ाने के लिए, जो छोड़ा नहीं जाते गया वो की करे तो फौसा के पता से हमरा खाए तो बहुते है फाटल। एक यहाँ है लागल, एगो यहाँ लागल है, पुतोह के है 3-4 बच्ची सटका मुंगरी से, एगो तो पोता को लागल है। सब क्या से मारा है उनको? उसको गड़ा सा से। कहाँ पर मारा है? कपार पर। फरसा से? हाँ, नीचे है, बहुते है फाटल। कितना बजे मारपीट हुआ है? कब हुआ है? 9-10 बजे में, कल रात में। हाँ। समस्तीपुर के सिंघिया के ड्योढ़ी में एक युवक की अपने घर में संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। कहा जाता है कि उसे पुराने किसी से दुश्मनी भी थी, लेकिन परिजनों ने अचानक
सुबह जब उसकी लाश देखी तो पूरे गांव में कोहराम मच गया। इसके बाद आनन फानन में पुलिस को बुलाया गया। पुलिस के साथ शव को दरभंगा डीएमसीएच पोस्टमार्टम लाया गया, जहां पोस्टमार्टम किया जा रहा है। हालांकि इस बात को लेकर के चर्चा है कि आखिर उसकी हत्या है या फिर उसे किसी ने मारकर यहां फेंक दिया है। कुछ दिनों से पारिवारिक विवाद भी चल रहा है। इस बात की सूचना पुलिस के द्वारा दी गई। हालांकि पोस्टमार्टम किया जा रहा है। दरभंगा के वार्ड नंबर 20 में नाले की सफाई का काम चल रहा था। उसमें नाले के एक बड़े को काटने के लिए ग्राइंडर मशीन का इस्तेमाल किया जाना था। उस समय बम राम नामक एक सफाई कर्मी काम कर रहा था, जिसको अचानक करंट लग गया, जिससे डीएमसीएच भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। बाद में मेयर, डिप्टी मेयर के साथ कई वहां पर नगर निगम के कर्मी एवं अधिकारी पहुंचे। हालांकि सीतामढ़ी का रहने वाला बम राम को 5 बच्चे हैं। इस घटना की मेयर और डिप्टी मेयर के साथ अन्य ने निंदा करते हुए कहा कि इसमें जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि काफ़ी देर तक डीएमसीएच में हंगामा मचा रहा। उसके परिजन अपराधी एवं दोषी को सख्त कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। दरभंगा के बिरौल में एक बच्चे की छठियार मनाया जा रहा था। इस जश्न में सभी आंगन में नाच गान कर रहे थे तो पड़ोस के कुछ लोग आकर के मारपीट किए और बच्चे तक को लेकर के भागने का प्रयास किया, जिसे बाद में पकड़ा गया। हालांकि एक महिला काफ़ी घायल है, डीएमसीएच में भर्ती है। जो बच्चा जन्म लिया उनको माँ को पीटा और वो बच्चा को लेकर जा रहे थे। दूसरा आदमी देखा तो उनको छीन कर भाभी को गोद को दिया। तो मेरा भाभी लेकर उनको दाब करके बैठा। वो बहुत चिल्ला रो रही। मेरा भाभी का छठियार हुआ था, उसमें नाच गान हो रहा था। तो पड़ोसी जो है पड़ोसी जो है वो घर घुस कर को मारा। क्यों? वैसे ही वो अपना आकर यहाँ पर हम लोग अपना आंगन में बजा रहे थे, नाच गान कर रहे थे। गाना बज रहा था इसके कारण? नहीं, वो आकर नाच कर रहे थे। वो अपना आदमी को पकड़ के ले जाते, फिर आ जाते, फिर ले जाते, फिर आ जाते। बाद में आकर के सब घर घुस कर तंग किया, मारपीट किया। जितना था खाना पीना सब चीज़ को बर्बाद किया। जिसको बच्चा हुआ उसको भी मारा, जितना सर कुटुंब आया हुआ उसको भी मारा। दरभंगा के खाजा सराय के पास 19 नंबर गेट के पास 15 मिनट से अधिक जाम लग गया था, क्योंकि अप और डाउन दोनों तरफ से ट्रेन आ रही थी। इसी में एक युवक आक्रोशित होकर लाइनमैन को कहा कि गुमती खोलो। नहीं खोलने पर उसने चाकू से प्रहार कर दिया। इसमें सिर में और गर्दन में चाकू लगी है। बाद में पुलिस को सूचना मिली किसी ने पत्थर मारा है, लेकिन पुलिस वहां पर पहुंचकर मौके से घायल को डीएमसीएच लाई, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं अपराधी का मोटरसाइकिल पकड़ा गया, जिसकी जाँच चल रही है। अपना दरभंगा पोस्ट से खबर मिला ना मोबाइल द्वारा कि 19 नंबर गेट पर कोई पत्थर मार दिया। पत्थर का सूचना हम लोग को मिला, तो हम एट ए टाइम जो है अपना पोस्ट को बंद कर दिया। जो है पैदल जो है गेट पर पहुँचे। जब तक पहुँचे तब तक एक मेरा स्टाफ गाड़ी से पहुँचे थे, संतोष कुमार किसको नाम है, हम पीछे से गए थे। वो जो है इनको जो है एट ए टाइम बोले कि स्टाफ के द्वारा माध्यम से कि इसको डीएमसी से लेकर चलिए। डीएमसी से लेकर इनको मोटरसाइकिल पर ही लेकर आए। और छानबीन जारी है जी, छानबीन जारी है। साहब लोग भी गए हैं, पॉइंट पे भी गए हैं सर। हमारी आईपीएफ साहब भी आदेश दिए कि हमारे सब इंस्पेक्टर विवेक कुमार और ये अमित कुमार को आदेश दिया कि जाकर पॉइंट पर छानबीन कीजिए। और गाड़ी का नंबर भी मिल गया है। कितने बजे की घटना है ये? 8:15 की घटना है। कौन से गुमती पर हुई? 19 नंबर गेट की है, एलसी गेट नंबर 19 नंबर। जगह ये पंडा सराय की तरफ जाती है। नगर पालिका आम निर्वाचन 2023 के अंतर्गत 9 जून को नगर परिषद जाले, नगर पंचायत कमतौल अहियारी, नगर पंचायत घनश्यामपुर एवं नगर पंचायत बिरौल में 7 बजे से संध्या 5 बजे तक निर्धारित मतदान को लेकर प्रेक्षागृह दरभंगा में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी दरभंगा श्री राजीव रोशन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक श्री अवकाश कुमार द्वारा प्रतिनियुक्ति पीसीसीपी सेक्टर दंडाधिकारी, जोनल दंडाधिकारी एवं सुपर जोनल दंडाधिकारी के साथ प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों की ब्रीफिंग की गई।
गई। ब्रीफिंग करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी नगर पालिका सह जिला दंडाधिकारी ने कहा कि सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी पूर्व से चुनाव कराते आ रहे हैं और सभी अनुभवी है, लेकिन चुनाव को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए बल्कि चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए और ड्यूटी के प्रारंभ से ही सचेत एवं सजग रहना, शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव कराया जाना चाहिए। मब्बी ओपी पुलिस ने गुरुवार को 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक लोडेड गोली के साथ एक पिस्टल भी बरामद किया है, साथ ही 5 मोबाइल बरामद किया है। सदर डीएसपी अमित कुमार ने कई बातों की जानकारी देते हुए कहा कि यह एक बोलेरो लूट की घटना है। बोलेरो लूटने के चक्कर में ये अपराधी पकड़ा गए। यह मब्बी ओपी क्षेत्र में ही एक ढाबा पर खाना खाने आए थे, तभी पुलिस को बोलेरो चोरी होने की जानकारी मिली, जिसके बाद तुरंत पुलिस एक्शन में आई और 3 अपराधियों को एक लोडेड गोली के साथ एक पिस्टल भी बरामद किया है। उसके बाद और सूचना संकलन करते हुए जानकारी प्राप्त हुई कि मब्बी थाना क्षेत्र में जो अपराधी हैं जिन्होंने गाड़ी को ड्राइवर समेत लिया है और फिरौती की मांग भी की है, जिसके रिकॉर्डिंग्स भी हमारे पास हैं, उन पर कार्रवाई करते हुए गुप्त सूचना के आधार पर उन तीनों को गिरफ्तार किया गया। गाड़ी के ड्राइवर की बरामदगी से कुशल की गई, गाड़ी को बरामद किया गया। जो पकड़े गए हैं अपराधी प्रवृत्ति के हैं, उनमें से कुछ लोगों का आपराधिक इतिहास भी है और उनके पास एक फायर आर्म्स भी मिला है, एक लाइव बुलेट भी है, 5 मोबाइल भी सीज किए गए। सर, पूछताछ में इन लोगों ने कुछ जानकारी दी है? विशेष पूछताछ अभी नहीं हो पाई है, बाकी ये पता चल रहा है, पुष्टि हो रही है इस बात की कि इन्होंने गाड़ी को जब भाड़ा लेकर स्टेशन पर गया था, स्टेशन से लौटते हुए आज अर्ली मॉर्निंग ड्राइवर को गाड़ी के साथ किडनैप कर लिया और उससे फिरौती की मांग कर। गाड़ी कहाँ की है सर? गाड़ी जाले थाना अंतर्गत एक निवासी। और कहाँ से किडनैप हुआ है ये, मतलब पकड़ा गया है गाड़ी? ये पकड़ा गया है शोभन के आसपास की घटना है। अरे सर, जिसको ऑलरेडी ये कार्य कर चुके थे, अब फिरौती की मांग में थे। कितनी की फिरौती? लगभग 2 लाख। कितना नहीं पकड़ा है सर? 3 लोग पकड़ाए हैं, कुछ और अज्ञात लोग इनके साथ थे जो फिलहाल फरार हैं। गुरुवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा इकाई के द्वारा प्रतिवर्ष गर्मी की छुट्टियों में आयोजित हो रहे निःशुल्क प्रशिक्षण हेतु सर्जना निखार शिविर के अंतर्गत योग, खेल, कंप्यूटर, पत्रकारिता, स्पोकन इंग्लिश एवं संगीत आदि विषयों का प्रशिक्षण दिया गया। आज के योग प्रशिक्षक डॉक्टर राम गोविंद ठाकुर ने वर्ग का आरंभ शांति पाठ से प्रारंभ कर छात्राओं को पवन मुक्तासन, तरासन, कटी चक्रासन, वज्रासन के माध्यम से योग की सदुपयोगिता पर प्रकाश डाला। इसके अलावा कई प्रशिक्षकों ने भी अपने अपने क्षेत्रों के बारे में मौजूद छात्राओं को प्रशिक्षण दिया और कई बातों की जानकारी दी। संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा ने डॉक्टर दिनेश झा को विकास पदाधिकारी से पद विमुक्त करते हुए उन्हें सीसीडीसी की नई जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं बजट पदाधिकारी डॉक्टर पवन कुमार झा नए विकास पदाधिकारी बनाए गए हैं। इस बात की जानकारी पीआरओ निशिकांत ने दी है। उन्होंने बताया कि गुरुवार को दोनों पदाधिकारी ने अपना कार्यभार भी संभाल लिया है। बता दें कि वर्तमान में सीसीडीसी डॉक्टर विजय कुमार मिश्र 31 मई को ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तभी से यह पद रिक्त था।